इलेक्शंस टोटली रिग्ड इलेक्शंस हुई हैं, गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ है। हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आपके दो एलाइज शोर कर रहे हैं। आपने अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो जेयूआई के मेंबर्स ने जो उनके साथ वहां पे सिंध में ज्यादती हुई है कि एलाइज बात कर रहे हैं कि जिस किस्म की रिगिंग हो रही है, आप इलेक्शन की बातें कर रहे हैं कि बड़ी ट्रांसपेरेंट हुई है। इदारों ने अकल के नाखून ना लिए तो हम डिजास्टर की तरफ आ चुके हैं। आपके डीसी, आपके पुलिस, आपका एंटायर इंतजामिया शामिल है उसमें। 99 नामों के नीचे सच बोला करें। मैं दरख्वास्त करती हूं यहां पे जो अलाइज बैठी हैं वो बताएं यहां पे फ्लोर पे क्या उनके साथ इंसाफ हुआ है। राशिद सुमरो साहब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने असम्बली में तूफ़ान बर्पा कर दिया। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए ऐसी मुअस्सर आवाज़ उठाई कि तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत का ख़ास तौर पर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने जो जुल्म बर्पा किए रखा, उसके ख़िलाफ़ ऐसी आवाज़ उठाई कि सब मुँह देखते रह गए। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। 99 नामों के नीचे सच बोला करें। मैं दरख्वास्त करती हूं यहां पे जो अलाइज बैठी हैं वो बताएं यहां पे फ्लोर पे क्या उनके साथ इंसाफ हुआ है। राशिद सुमरो साहब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, क्या वो गलत बोल रहे हैं? जो कुछ आपके वर्करों के साथ वहां पे हो रहा है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस टोटली रिग्ड इलेक्शंस हुई हैं सिंध में, एक इंतजामिया के खिलाफ होती हैं। आपके डीसी, आपके पुलिस, आपका एंटायर इंतजामिया शामिल है उसमें। आप जिस तरह वहां पे छीना जा रहा है, मैं ये कहती हूं इलेक्शन कमीशन से, मैं उन इदारों से कह रही हूं, आप कर दें न्यूट्रल अपनी इंतजामिया को, करें एडमिनिस्ट्रेशन को न्यूट्रल और फिर देखिए इलेक्शन। स्पीकर साहब प्लीज, अगर इदारों ने आंखें ना खोली, इदारों ने अकल के नाखून ना लिए तो हम डिजास्टर की तरफ आ चुके हैं। इवन प्लेइंग फील्ड आपके करीब से भी नहीं गुजरती। आपने इवन प्ले करना है, आपने सच्चाई से करनी है तो लाइए बाकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाइए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाइए। हम आपका साथ देंगे। हम एक फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते हैं। हुक्मरानियां नहीं करनी हमने। हाल देखिए सिंध का। खुदारा मैं कहती हूं आप सब पे जिम्मेदारी है। खुदारा कुछ इस मुल्क के लिए, कुछ सच्चाई के साथ हमें चाहिए। हम डिजास्टर के बिल्कुल वहां आ गए हैं कि हम एक साथ बैठ के कोई ऐसा रास्ता निकालें जहां अवाम को रिलीफ दिया जाए। तड़प रहे हैं लोग। स्पीकर साहब, मेरे हल्के की सारी स्कीमें काट दी गई। बड़ा पसमानदा इलाका है और मैं बार बार यहां पे पानी की बात करती हूं। एक धेला पानी के हवाले से वहां पे नहीं रखा गया। मैं कोई और सब्जेक्ट उठा लूं, हमने कोशिश की थी कि कुछ बच्चों को, जो हमारा यूथ है, हम उनके लिए कोई स्पोर्ट्स, कोई ऐसी एक्टिविटीज के लिए कुछ बना दे। एक टोकन पैसे रखे गए हैं, एक टोकन। खुदारा दिल बड़ा कीजिए, सिंध को दें पैसे। और बदीन का खास तौर पे मैं यहां जिक्र करूंगी, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रही हूं कि प्लीज जो हमारी स्कीमें थी उसकी मद में वहां पैसे दिए जाएं। बाकी तो सारे इदारों में मैं देख रही हूं कि कुछ नहीं है। स्पीकर साहब, लोड शेडिंग, आज कराची सरापा एहतजाज है। वैसे तो पूरा सिंध एहतजाज है, लेकिन कभी भी रूरल सिंध की आवाज ना मीडिया उठाता है, ना यहां पे कहीं पे कोई उसकी बात होती है रूरल सिंध के हवाले से। और उस जिस तरह सिंध में एहतजाज है, पूरा कराची आपको पता है कि एहतजाज है। यहां पे बल्कि जो आपके अलाइड पार्टीज बैठी हैं, मैं तो समझ रही थी कि उनकी तरफ से इस पर बड़ी जोर से आवाज आएगी। मैं कम से कम उनके लिए जरूर बात कर रही हूं कि जो 40,000 आपकी इंडस्ट्री है कराची में, वो बंद हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह इलेक्ट्रिक, ये जो केईसी है, उसको हर दौर में बेनिफिट किया गया,
लेकिन आज जिस तरह सूरत हाल है कि आपके जो बिजली के बिल थे वो तो अपनी जगह बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो इनएफिशिएंसी है ट्रांसमिशन लाइंस एंड आपके ट्रांसफार्मर्स और जितनी महंगा आपने कर दिया है, उसमें न इंडस्ट्री बल्कि डोमेस्टिक जो आपके बिल्स हैं वो इस वक्त जहां पहुंचे हुए हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं, जो 2 दिन से मैं कराची के हालात देख रही हूं। और वहां पे बार बार आप उस मजलूम अवाम के खिलाफ आप FIRs कटवा रहे हैं। वहां पे इमेजिन कीजिए कि जो बिल्डिंगों में और जिस तरह वहां पे गरीब लोग या मिडिल क्लास अपना गुजारा कर रहा है, उसमें 24 घंटों की लोड शेडिंग हो तो वो क्या, कहां जाए वो लोग, वो सांस कहां जाके लें। तो स्पीकर साहब, मैं ये समझती हूं कि ये जो लोड शेडिंग है, आपके जो बिजली के बिल है, आपके फ्यूल, आपकी गैस, आपने LNG नहीं खरीदी क्योंकि महंगी हो गई। तो एक तरफ आपके इंटरनेशनल प्राइसेस का वो है, कह रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइस नीचे आई, तो क्या आप उसका इंपैक्ट, क्या उसका एडवांटेज पास ऑन करेंगे अवाम को? तो क्या वो भी एडवांटेज पास ऑन किया जाएगा? तो ये सब चीजें हैं कि जो आपने अगर अवाम को रिलीफ ना दिया तो मैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख रही हूं। स्पीकर साहब, इसके साथ इलेक्शन कमीशन, जब स्पीकर साहब भी चेयर पे बैठे थे, बात की, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री जो दिया जाता है बजट, ये आपके उस बजट के बाद होता है, तो एक तो मेरी समझ नहीं आता कि फिर हम ये फॉर्मेलिटी ऑफ वोटिंग और ये फिर वो पूरे उस बजट का फायदा क्या है जब आपने सप्लीमेंट्री बजट से उठाने हैं। इलेक्शन कमीशन की बात हुई, इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर कोई बात होगी तो वो इस फ्लोर पर होगी। ये ना कहा जाए कि ये सूबाई सब्जेक्ट है, ट्रेजरी बेंचेस पे आप पूरी तकरीर करने देते हैं, लेकिन यहां से कोई बोले तो कहा जाता है ये सूबाई सब्जेक्ट है। अगर इलेक्शन कमीशन की कोई वीकनेसेस हैं जिन्हें आप सप्लीमेंट्री ग्रांट भी दे रहे हैं, तो वो इसी फ्लोर पे बात होगी। और जिस तरह फर्स्ट फेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आपके 2 एलाइज शोर कर रहे हैं। आपने अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो JUI के मेंबर्स ने, जो उनके साथ वहां पर सिंध में ज्यादती हुई है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। आपके MQM, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है। आपके अलाइज बात कर रहे हैं कि जिस किस्म की रिगिंग हो रही है, आप इलेक्शन की बातें कर रहे हैं कि बड़ी ट्रांसपेरेंट हुई है। हम थे जिन्होंने मुकाबले किए थे डिक्टेटर्स के 1997 में, जब हम बीवी के साथ खड़े थे, हमने मुकाबले किए थे। और अब जब सिंध के सौदे हो गए हैं तो कोई इलेक्शन नहीं है, आपकी इंतजामिया इलेक्शन करती है। नादरीन इकराम, आपने वीडियो देखी। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने असम्बली के अंदर जितनी धांधली हुई है उसके खिलाफ फट पड़ी, और फहमीदा मिर्ज़ा ने कहा कि आपको हुक्मरानियों का बड़ा शौक़ है, हमने 90s के दौर में मार्शल का मुकाबला किया, आप लोग होश के नाखन लें। अगर इदारों ने होश के नाखन न लिए तो ये मुल्क डिज़ास्टर की जानब बढ़ रहा है। खुदा के लिए इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क की आवाम का सोचें। हम लोग आपको कब से कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएँ ताकि कोई भी बंदा एतराज़ न कर सके। आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाना चाहते हैं।